हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो पांचों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो की लेंथ हो सकता है लेंदी हो जाए, बट कोई नहीं, हम सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट देखने वाले डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 such that the sum of their digit is 50। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 212 से लेकर के 999 तक ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर, जिनका जो डिजिट का सम है वो 15 हो जाए। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि हमें 3 डिजिट नंबर ही फाइंड आउट करने और उनका सम कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर बताने। तो 3 डिजिट नंबर बेसिकली अपने को बताना है यहाँ पर, राइट। 1 2 3, मान लो यहाँ पर पहले पे x आ जाए, दूसरे पे y आ जाए, तीसरे पे z आ जाए, ठीक है। तो हम करते क्या है, अच्छा हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से ही स्टार्ट होंगे। 2 से पहले से तो स्टार्ट हो नहीं सकते, 1 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि 212 और 999 के बीच में चाहिए। तो यहाँ से 212 213 214 इस तरह की डिजिट आने वाली है अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लेस को 2 से फिक्स कर देता हूँ। पहले प्लेस को मैंने 2 से फिक्स कर दिया। अब आगे जो नंबर आएंगे यहाँ पर 2 प्लेसेस पर, y और z में, तो इनका सम कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम 15 होना चाहिए कह रहा है, ठीक है। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो फिक्स कर लिया मैंने। ऐसे ही मैं सारे नंबर्स निकालूंगा, एक बार 2 को फिक्स कर दूंगा, फिर एक 3 की सीरीज बनाएंगे, फिर ऐसे ही 4 की, फिर ऐसे 5 की, 6 अप टू कहाँ तक चलेंगे, 9 तक चलेंगे, और इन दोनों पर हम लोग काम करते चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 को फिक्स कर दिया। अब 2 इन बचे हुए नंबर का सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, ठीक है, 13 होना चाहिए। तो अगर मैं y को 1 पिक करता हूं तो क्या होगा, क्या 2, अगर 1 पिक करता हूं तो 2 1 3, और इसको होना पड़ेगा 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 2 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 5 7 8, ये हो जाएगा आपका। 2 4 6, ये भी हो जाएगा। 2 4 6 9 50, ये पॉसिबल है। फिर इसके बाद में 2 4 के बाद में 5 ले लीजिए। 2 5 7 8 आ जाएगा यहाँ से ऐसे ही। फिर ऐसे 2 6, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 2 8, ये 7 आ जाएगा आपका। ऐसे 2 7 7 2 9, और ये आ जाएगा 6। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा आपको। 49 58 67, 9 ऐड हो रहा है ना इनमें, तो ऐसे ये कितना हो जाएगा आपका 285 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड करोगे 9 तो ये 294 हो जाएगा आपका। आगे नहीं जाएंगे। कितने आए टोटल यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, टोटल है अपने पास में 6। ऐसे ही 3 की सीरीज बना लेते हैं। 3 को फिक्स कर लिया अपन, ठीक है। अब यहाँ पर जो y और z है, इनका सम कितना आना चाहिए, ये 3, तो इनका सम होना चाहिए आपका 12 होना चाहिए, राइट। तो बनाते हैं सीरीज। 3, मैं y पिक करता हूँ यहाँ से, 3 1 4 अगर लेता हूँ तो इसको 11 होना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। 3 2 5 10 होना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 3 3 6 और 9, यहाँ से काम चल जाएगा। 3 3 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये डिजिट आपकी इसकी डमन को फिलफिल करती है। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 4 7 7 + 8 15। फिर ऐसे 3 5 8 8 7 15। फिर से यहाँ पर देखिए 9 9 का ऐड होता जा रहा है, 9 9 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 9 6, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे ही 3 75, फिर ऐसे ही 3 84, फिर ऐसे ही 3 93। ये कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में, अब पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही 4 अगर ले लें तो यहाँ y, यहाँ पर z, तो 4 4 1 5 10 होना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं। 4 2 6 9, ये चलेगा आपका। 4 2 9, फिर 9 9 ऐड करते रहिए। 4 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 38 4 47, ठीक है। ऐसे ही 4 47 + 9 56, ये आ गया आपका। 56 + 9 65, तो 465 आ गया। ऐसे ही 474 ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ही 483, फिर ऐसे ही 492, ठीक है। कितने आ जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपके टोटल 8 आ गए। ऐसे ही 5 की सीरीज बनाते हैं, तो 5, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई आपके 5 1 6 9 चलने वाला ये
ऐसे ही 9 9 ऐड करते रहो, 528, 537, 546, 555, ठीक है, 564 और 573, 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 82 और 591, टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आ गए 9 यहाँ से। ऐसे ही 6 की अगर सीरीज बनाते हैं, ठीक है, y और ये z, तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 1 7 और 8 15 चलेगा यहाँ से 6 1 7 8 15 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 9 9 ऐड करते रहिए, ये कितना हो जाएगा 6 27 36 45 और ये 54, ऐसे ही 6 54 63 और यहाँ से हो जाएगा 672, फिर 6 9 81, फिर 6 90, ठीक है। ये आ गया यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी 9 आ गया अपने, राइट। फिर ऐसे 7 7 से उठाई तो 7 7 के साथ क्या हम, अच्छा यहाँ पर एक और चीज मिस हो गई। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 7 1 से 6 1 से स्टार्ट किया था ना अपन ने, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, जीरो भी ले सकते थे। इन सब में जीरो नहीं ले सकते थे, अगर आप करेंगे तो जीरो से स्टार्टिंग कहीं नहीं हो रही, इसमें जीरो ले सकते थे आप। 609 609 जो नंबर बनेगा उसका भी सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, उसको भी ऐड करो यहाँ पर 609 609, टोटल कितने हो जाएंगे आप 10 हो जाएंगे ये, बस इतनी। फिर यहाँ से 7 0, ठीक है, 7 0, फिर कितना हो गया 7 हो गया, बचा 8 8 लगा दिए 708 आ जाएगा। ऐसे ही 9 9 ऐड करते रहो, 770, फिर ऐसे ही 726 735 743 ना 744, ठीक है, 753, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 762, फिर 771, फिर ऐसे ही 780 और इसके बाद अगर जाओगे तो फिर ज्यादा मिलने लगेंगी आपको, है ना, यहाँ से ज्यादा मिलने लगेंगी आपको। 7 अगर आप 89 करते हो तो 8 7 15 प्लस 9 24 वो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से कितने मिलेंगे आपको टोटल 9 मिलने वाले, राइट। ऐसे ही 8 वाला सेगमेंट पिक करते हैं, तो यहाँ से 8 0 लगाया, 8 कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 8 0 7 से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 15 हो रहा है सम, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से फिर क्या होगा 9 9 ऐड करते रहो ऐसे ही, तो 8 16 8 25 8 34 8 43, ऐसे ही 8 52, ऐसे ही 8 61 8 70, बात खत्म। यहाँ से कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना लास्ट में वहीं पर खत्म भी हो रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर 609 से स्टार्ट हुआ था तो 690 पर खत्म हुआ, यहाँ पर ऐसे 19 पे स्टार्ट हुआ था 91 पर खत्म हुआ जाकर के, 29 से स्टार्ट हुआ था 92 पर भी यहाँ पर। ये थोड़ा पैटर्न अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 870, ठीक है। ऐसे ही 9 लास्ट वाला बचा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से 9 0 6 ले सकते हैं, 15 आएगा सम, फिर 9 15, ठीक है, फिर 9 24, फिर 9 33, फिर 9 42, ठीक है, फिर 9 51, फिर ऐसे 9 60, यहाँ से 0 6 से स्टार्ट हुआ था 6 0 पे खत्म हो गया। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7। अब यही टोटल नंबर है आपके पास में जो इसके बीच में आ रहे हैं, और उन सबका डिजिट का जो सम है वो कितना है 15 है। आप कोई सा भी नंबर उठाइए, सबका सम कितना मिलेगा 15 मिलेगा। ऐड कर लेते हैं, कितने आए टोटल 7 8 15 9 24 34 43 51 और 58 एंड 6 64। सो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 64 ऐसे नंबर्स होंगे 212 और 99 के बीच में, 999 के बीच में, जिनका सम कितना आने वाला है 15 आने वाला है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n एंड 10x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 प्लस 10 क्यूब x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। अगर इतना गिवन है फंक्शन fx,
तो आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर fx अपॉन x माइनस fx की यहाँ पर वैल्यू बतानी कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर अल्टीमेट आपको फाइंड क्या करना है, आपको fx फाइंड आउट करना है। जैसे ही fx मिल जाएगा तो उस fx की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो मेन काम अपना fx को फाइंड आउट करना है। जैसे ही वो मिल जाएगा तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो यहां से fx दे रखा है अपने को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं काम करता हूं यहां से साथ ही साथ लिखते चलते हुए, यहां से मैं कुछ कॉमन कर रहा हूं। यहां से r इक्वल टू 0 टू n, यहां से आप कॉमन 10 देख पा रहे होंगे, 10 कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहां से मैंने 10 कॉमन कर लिया, x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 बचने वाला है यहाँ पर, राइट। अपॉन में यहाँ बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 2r प्लस 1। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अब ये जो सेगमेंट आप देख पा रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 10 के टर्म्स में, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कुछ वैसा ही लिखा हुआ, बस ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ से, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। एक काम कर लेता हूं, यहाँ पर ये जो 10x यहाँ पर आप एंगल्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा देर के लिए इसको थीटा मान लेता हूं। थीटा इक्वल टू x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ा आसान होगा, 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो नीचे आ जाएगा आपका। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से बेसिकली बचेगा कि आपका 10 थीटा और डिनोमिनेटर में बन जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, गलती से न्यूमरेटर में cos 2 थीटा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो पहले आप इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, ये मैं लिख करके बता देता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऑन 2 r प्लस 1, और ये जो नीचे आ जाएगा भाई साहब 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा कैसे चल रहा है, 1 में चल रहा है और यहाँ पर आपका 10 चल रहा है, ये न्यूमरेटर में 10 बैठा हुआ। ठीक है, तो ये आया नीचे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई cos 2 थीटा, और ये न्यूमरेटर में बैठा है। ठीक है, ये बात क्लियर रहती है। यहाँ से अब ये 10 थीटा अपॉन cos 2 थीटा आया। ठीक है, करते क्या है, मैं 10 थीटा को साइन और cos के टर्म में एक्सपेंड करता हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। यहां से 10 थीटा हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, ये वाले फॉर्म से आप बहुत फेमिलियर होंगे कि अगर डिनोमिनेटर में कॉस बनता है या साइन बनता है, तो फिर हम ऊपर जो है ना वहां पर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्म ओपन करते हैं। ठीक है, वहां से फिर ये कुछ आपका कटेगा पिटेगा। तो करते क्या है, यहाँ पर ये कॉस a कॉस b लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी बनाने का ट्राई करता हूं। तो होगा क्या, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ये जो साइन थीटा है, मैं क्या इसको साइन 2 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूँ, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन थीटा को मैंने लिख लिया 2 थीटा माइनस थीटा, अपने काम का है इसलिए लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स भी देखो कैसे हैं, थीटा इंटू 2 थीटा के फॉर्म में, वहां पर भी आपका आ जाएगा। तो साइन a माइनस बी का मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, तो कितना आएगा, साइन 2 थीटा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन, राइट। और सेपरेट करा दो इसको, तो हो जाएगा सेपरेट, तो cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, कुछ कैंसिल आउट होगा, कर देते हैं यहाँ से cos 2 थीटा cos 2 थीटा, बचेगा जो वो लिख लेते हैं यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। बचेगा क्या, tan 2 थीटा बचेगा, tan 2 थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका tan थीटा बचेगा, माइनस का tan थीटा। अभी किया क्या था हम लोगों ने, थीटा को माना था यहाँ पर x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं। तो यहां से हो क्या जाएगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पर tan 2 थीटा है,
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 10x/2 ये तो 2 मल्टीप्लाई में ना एक पावर इसकी रिड्यूस कर देगा, -10x/2r+1। ठीक है, तो सारी मेहनत ना हमारी क्या है, fx फाइंड आउट करने में लग रही है। fx अगर अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से करते क्या है, अब यहाँ से आपका टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं, कुछ यहाँ पर टर्म्स कैंसिल आउट भी होंगे आपके। लिमिट कुछ क्या सारे ही हो जाते हैं मैक्सिमम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब वैल्यू ओपन कीजिए 1/1, तो मैं r0 पुट करता हूं तो यहां से बन जाएगा 10x, सही है ना, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा आपका 10x/2। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, x r की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा 10x/2 एंड माइनस 10x/2 की पावर 2। ऐसे ही चलते रहेंगे और लास्ट वाला टर्म देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं n रखता हूं इसमें तो 10x/2 की पावर n, ठीक है, माइनस 10x/2 की पावर n प्लस, ये टर्म्स आएंगे आपके पास। अब इनमें हो क्या रहा है कि ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं आपके, -10x/2 प्लस 10x/2 माइनस 10x/2 ऐसे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचता कौन है, सिर्फ ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला टर्म बचा करता है। तो होगा क्या यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10x और माइनस 10x/2 की पावर n+1। अब यहाँ पर तो लिमिट n पर लगी हुई ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो 10x, इस पे तो n है नहीं, तो ये तो अपना एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब इस पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/2 की पावर n+1 कहाँ जाएगा आपको, वो 0 की ओर जाएगा। 1/∞ बनेगा तो वो कहाँ की ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो 10 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आ क्या जाएगा आपका 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो फाइनली अपना fx निकल आया। क्या गया यहाँ से, fx आ गया। ये सारा काम किसके लिए किया गया था, fx के लिए किया गया था। जैसे ही fx मिल जाएगा इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो मैं सारा कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो fx अपने पास में है। अब इस पर वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 10x कर देंगे ना, क्योंकि fx की वैल्यू 10x है, तो हो जाएगा 10x अपॉन में है x माइनस fx विच इज 10x। ठीक है, नाउ e की पावर 10x का कॉमन कर लीजिए, e की पावर 10x का कॉमन कर लीजिए। कर लिया भाई, यहां से ये कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस 10x -1 और अपॉन में x माइनस 10x। फॉर्मेट दिखने लगा होगा आपको कि क्यों मैंने e की पावर 10x कॉमन किया। यहाँ से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, e की पावर x -1 अपॉन x, जितना यहाँ पर इसकी पावर में उतना यहाँ पर लगा हुआ। अगर ऐसा होता है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इस पूरे सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, e की पावर 10 0 मतलब 0 विच इज 1। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली पूरा फोकस कहाँ था, fx को फाइंड आउट करने में था। और यहाँ पर फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिख गया, cos थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, जब भी यहाँ पर ऐसा बनता है cos cos बने या sin sin बने, तो अपन न्यूमरेटर में sin a प्लस बी या sin a माइनस बी का फॉर्म जनरेट करते हैं, वहां से फिर इजीली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद n साइड्स, ठीक है, आर इन NAP, जो एक पॉलीगॉन है n साइड्स का, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो AP पर दे रखे हैं, AP फॉलो कर रहे हैं वो, विथ कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री। इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 219, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, ठीक है, देन n इज इक्वल टू, तो मतलब कितने साइड का पॉलीगॉन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है AP का ये तो, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ऐसा कुछ भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। तो यहां पर क्या है कि AP दे रखी है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, और उनके एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स है, तो मान लेते मैं पहला एंगल्स उसका A है, तो दूसरा कितना हो जाएगा A+6, ऐसे ही A+12, ऐसे चलता रहेगा। फाइनली जब हम पहुंचेंगे यहां पर लास्ट में, तो लार्जेस्ट एंगल उसने बोला है,
ठीक है, दैट इज मान लेते हैं ये कि ए एन है। तो ये लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा आपका 219, लार्जेस्ट एंगल कितना है दैट इज 219। तो यहां पर मैं क्या करता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का तो फॉर्मूला यही होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 219 हो जाएगी। ठीक, ये बात क्लियर है यहां से, ये एक पहली इक्वेशन अपनी बन गई। सेकेंड इक्वेशन कहां से बनाएंगे कि अपने को ये पता है कि ये एपी बन रही है, तो सम ऑफ एपी हमको पता है, एनएफ टर्म का वो यूज कर लेंगे यहाँ पर। सेकेंड थिंग कि उसकी नोन वैल्यू कहां से पता चलेगी, वो पता चलेगी कि यहाँ पर एन साइड का पॉलीगॉन दे रखा है और इंटीरियर एंगल से, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, राइट। तो अपन करते क्या है, सम ऑफ एपी लगाते हैं ऑफ एन एट टर्म, तो यहाँ पर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब यहाँ पर कितना 6 है, मैं 6 लिख लेता हूँ, इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सिंपल। ठीक है, यहां से आप वैल्यू पुट करते हैं, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए की वैल्यू आ जाएगी 219 माइनस एन माइनस वन इंटू 6, यहां पर डी 6 कर लेते हैं, डी क्यों लिखना जब मालूम है वैल्यू। तो पुट करते हैं यहां पर, तो एन बाई टू 2a कितना हो जाएगा 438 एंड माइनस यहां पर हो जाएगा आपका 6 2 12 माइनस का 12 एन और माइनस माइनस प्लस विच इज 12, करेक्ट। यहां से कितना बचेगा आपका दैट इज प्लस 6n और माइनस का 6 इक्वल टू, मैं इस 2 को भी इस तरफ भेज देता हूं, ये हो जाएगा आपका 360n एंड माइनस 720, सही है ना। मल्टीप्लाई कराते हैं यहां से, कितना आ जाएगा 438n, ठीक है। और यहां से कितना बचेगा आपका माइनस 12n एंड प्लस 6n, तो माइनस 6n विच इज माइनस 6n स्क्वायर, करेक्ट, एंड 12 माइनस 6 इज 6 हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 444 बना लेगा बेसिकली, तो 444 लिख ले, 444n, करेक्ट। यहां से कितना बचा आपका दैट इज 360n एंड माइनस 720, सही है। तो 6n स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ ले चलता हूं, यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 360 है, 360n है, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 40 एंड 84 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 84n, करेक्ट। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का 720 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लीजिए और उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से बचेगा आपका 14n और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ये 120, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 120 बचेगा, 12 6 72, तो यहाँ से बचेगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 120, फैक्टराइज करते हैं तो माइनस 120 चाहिए और यहाँ पर 14 चाहिए, तो 26, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 20n और प्लस का 6n माइनस का 120 इक्वल टू 0 आया यहाँ से। तो n कॉमन किया, n माइनस 20 आया एंड प्लस 6, तो n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 20 आ गई और n की वैल्यू माइनस 6 आ गई, तो माइनस 6 तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं होंगे, तो कितनी आ गई यहाँ से n की वैल्यू 20 आ गई, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपने देखा छोटा सा प्रॉब्लम था, ऐसा भी नहीं था कि टाइम लग रहा हो इसमें, और इजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट a एंड b बी द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the line y plus 5 equal to 0 and the mirror image of the parabola y square equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 equal to 0। इस चीज को ध्यान से समझिए क्या है कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट यहाँ पर उसने बोले हैं कैपिटल A एंड कैपिटल B, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किन दो चीजों का, एक तो लाइन यहाँ पर आपको उसने डायरेक्ट दे रखी है, दूसरा बोला है कि मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, इसको मत फॉलो कर लीजिएगा, इसका इंटरसेक्शन नहीं है इसके साथ में, इस पैराबोला का जो मिरर इमेज बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मिरर इमेज आएगी उस पैराबोला की, उसका इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ में a और b यहां पर दे रखा है, बात क्लियर। इफ स्मॉल d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, वो जो पॉइंट आपके हैं a और b, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, एंड स्मॉल a डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB। अब जो a है स्मॉल है वो एरिया है किसका, ट्राइंगल SAB का, AB तो पता है S क्या आगे बता रहा वो, वेयर S इज द फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये जो आप
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला यूज कर रहा है, इसका जो फोकस होगा एक पॉइंट वहां पर बनेगा। तो 3 पॉइंट हो गए आपके ए बी एंड वो एस, तीनों का ट्राइंगल बनाइए, उसका जो एरिया आएगा वो निकालिए और वो जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो निकालिए, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है इनको आप ऐड कर दीजिए, वहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए प्लस डी उसने पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। तो यहां पर हमको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या क्या रहा है और करेंगे कैसे वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या है, जो लाइन दे रखी है दैट इज y प्लस 5 इक्वल टू 0, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मेन काम है ए और बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, कोऑर्डिनेट पता करना, सारा काम उसी पर है। तो मैं फिगर प्लॉट कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस। तो पहले तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है अपना, वो प्लॉट कर लेते हैं। लेट से कुछ ऐसे जा रहा होगा भाई, ठीक है, ये अपना पैराबोला हो गया। इसका फोकस क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर a कितना है 1 है, तो इसका फोकस मान लेते हैं दैट इज 1,0, दैट इज s। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अब एक लाइन है y प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -5, ये कहीं यहां से आपके पास हो रही हुई, ठीक है, y इक्वल टू -5, ये हो गया y इक्वल टू -5। बात सही है ना। अब एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कहां प्लॉट होगी, इसको कर लेते हैं। यहां पर जब x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका -4, और जब एक बार आप y 0 रखेंगे x -4 आ जाएगा आपका। बात सही है, -4, तो एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका 0, -4। हाँ, लेट्स से दिस इज 0, -4, और यहां पर क्या है, उल्टा करके 0, -4, यहाँ पर -4, 0 होगा, कितना होगा -4, 0 होगा, ठीक है, -4, 0। यहाँ पर क्या है दूसरा पॉइंट 0, -4, नेगेटिव वाई एक्सेस में मिलेगा -4, तो ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये तो था अपने पास में 0, -5, तो -4 तो यहाँ कहीं पड़ेगा आपका, मान लो, ठीक है, तो ये पड़ेगा आपका 0, ठीक, 0, माइनस, ये एक लाइन यहाँ से आपकी पास हो रही है। बात सही है, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो पैराबोला है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अपनी मिरर इमेज देगा जो यहां कहीं बनेगी आपकी लाइन के लेफ्ट साइड में। तो वो जो पैराबोला आएगा मिरर इमेज बनते हुए, वो इसको 2 पॉइंट पर कहीं कट करेगा, जिन 2 पॉइंट्स पर कट करेगा ना वो है यहां पर ए एंड बी। तो चलिए वो काम कर लेते हैं, बेसिकली इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो करते क्या है, लाइन तो अपने को पता है, जब भी आपको इस तरह से मिरर इमेज निकालनी होती है पूरे शेप की, तो आप उस पर एक कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अपने पास में, कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं अपने पास में, टी स्क्वायर एटी स्क्वायर बनता है, एटी स्क्वायर, 280, बट है क्या यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो अपने पास में 1 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके टी स्क्वायर, 2t। ये पॉइंट ही क्यों लिए मैंने, क्योंकि आपको पता है कि अगर लाइन है और पॉइंट है तो मिरर इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास में, उसका यूज कर लेंगे तो पूरा पूरा यहाँ पर आपका पैराबोला की इमेज यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक जनरल पॉइंट इस पूरे पैराबोला पर। अब मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिरर इमेज निकालता हूँ इसके, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में मिरर इमेज का, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट नहीं होता, इस चीज पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। x1 y1 क्या होता है, जिस पॉइंट की आपको मिरर इमेज निकालनी होती है, दैट इज टी स्क्वायर 2t, यहाँ पर ये दे रखा है, बारी बारी से वैल्यू रखते हैं इस पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस x1, मतलब यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन में a जिस लाइन के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उनका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 x का कोफिशिएंट होता है, फिर यहाँ से y माइनस y1 मतलब यहाँ पर 2t अपॉन में b का मतलब यहाँ पर 1 -2 ax1 मतलब t स्क्वायर एंड प्लस by1 मतलब 2t होगा, वहां भी 1 है तो ये 2t आ जाएगा। फिर यहाँ पर c, तो c की वैल्यू यहाँ पर 4,
ये रखा मैंने 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 1 स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है यहाँ से। x एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं तो x माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई माइनस 2t माइनस 4। बात क्लियर है इतनी। यहाँ से x आ गया अपने पास में, ऐसे y निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y माइनस 2t इक्वल टू, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 4, माइनस 2t कैंसिल आउट हो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। बात इतनी क्लियर है। यहाँ से करेंगे क्या यहाँ पर कि ये जो x और y की वैल्यू पता है, यहाँ से t रिप्लेस कर दें तो हमको वो डायरेक्ट पैराबोला का ही फॉर्म आ जाएगा। t को रिप्लेस कर दें, भाई ये तो क्या है मिरर इमेज के ही कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर आपके, तो क्या करते हैं इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, t को हटा देते हैं, तो x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी, वो आपकी पैराबोला की ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पॉइंट आपने कहाँ से लिए पैराबोला के लिए, तो उसकी मिरर इमेज भी पैराबोला देकर के ही जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो वही काम करते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस 2t माइनस 4, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ यहाँ से t निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज x प्लस 4 और अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू t। इस t की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस और इसको करता हूँ तो x प्लस 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये माइनस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, y प्लस 4 और ये 4 इधर भी भेज देता हूँ, नहीं अभी इधर ही रखते हैं, ठीक है, x प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन में 4। ये आया अपने पास में। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक पैराबोला ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4 इधर ले आओ तो हो जाएगा आपका x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y प्लस 4। बात समझ में आ गई। तो यहां से भी क्या आ गया अपने पास में एक पैराबोला आ गया, उसकी इक्वेशन मिल गई। ये कौन सा पैराबोला है, इस पैराबोला की मिरर इमेज आई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये किन पॉइंट्स पर कट करेगी वो भी अभी यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, मेन काम तो वही है। अभी वर्टेक्स पता चल रहे हैं यहाँ से, वर्टेक्स क्या है इसके -4, -4, यही तो है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये पता चल रहे हैं अपने को, तो मैं ये सारा हटा देता हूँ क्योंकि अब ये काम करनी है, मेन काम अपना निकल आया, यहाँ से इक्वेशन पता चल गई अपने को, तो अब इस यहां से काम करते हैं अपना। ठीक है, अब इतना तो पता चल रहा है कि ये x प्लस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर y है तो एक्सेस इसकी क्या होगी, y एक्सेस होगी, तो ये क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। तो मान ले तो कुछ इस तरह से बनेगा भाई, ये कुछ इस तरह से बना लिया इसने। ठीक है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है इस लाइन को, इसके वर्टेक्स क्या है -4, माइनस, बात समझ में आई। ठीक है, ये वैसे तो होना तो इधर चाहिए थे पॉइंट, मैं इधर ही बना देता हूँ, क्यों गड़बड़ करना। ये पॉइंट लगभग आपका इधर कहीं होना चाहिए था, ऐसे कुछ। ठीक है, ये पॉइंट इधर आएगा वर्टेक्स वाला, ये पैराबोला आपका बना, ये 2 पॉइंट पर कट करेगा और यही 2 पॉइंट आपको बताने हैं। मान लो ये आपका ए है एंड दिस इज बी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, वो तो इजिली निकल आएगा। यहाँ पर है y इक्वल टू -5, y क्या है यहाँ पर -5 है, पुट करते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे -1 आएगा +4 हो जाएगा, तो x प्लस 4 एक बार +2 के साथ जाएगा और एक बार x प्लस 4 -2 के साथ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से -6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 - 4 विच इज -2। तो -2 ये वाला कोऑर्डिनेट बनाएगा आपका, सो -2, -5, -2, -7, बात सही है। और ये आपका बनाएगा -6, -5, ये कोऑर्डिनेट -6, -5। ठीक है, सारा काम हो चुका है, सारी चीजें निकल के आ चुकी है। डिस्टेंस बताना है डी, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी निकाल लेते हैं यहाँ से, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी, वो तो क्लियरली यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, -6 और -2 के बीच में कितना गैप है 4, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाने लगिएगा, ठीक है, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना आपके यहाँ पर। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ से आप देख लीजिए कितनी गैप आ रही है यहाँ से a और b के बीच में, -2 से -6 के बीच में 4 का गैप है, यहाँ पर 4 ले लिया, d की वैल्यू पता चल गई अपने को 4 है। स्मॉल a पता करना, स्मॉल a क्या था, यहाँ पर एरिया था इसका ट्राइंगल SAB का, तो S ये है और AB ये है अपने, तो ये एक ट्राइंगल बना, देख पा रहे हैं, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया अपना ये। ठीक है, ये बन गया एक ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया चाहिए,
तो यहाँ से क्या कर दो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो हाइट मिल जाएगी इस ट्रायंगल की। क्या मिल जाएगी? हाइट मिल जाएगी इस ट्रायंगल की। और हाइट क्या होगी? वो तो किसके इक्वल होगी? इस y कोऑर्डिनेट के, विच इज 5, और बेस पता है यहाँ पर कितना है? 4 है। तो 1/2 हाइट इंटू बेस, मतलब 4 इंटू 5, कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 4 से 20, तो स्मॉल ए आ जाएगा आपका यहाँ पर 10। तो a प्लस डी कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 प्लस 4 14 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम था। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ y इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन √4 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर माइनस y। ठीक है, इस होल ब्रैकेट से फिर मल्टीप्लाई कर रहा है साइन इनवर्स x/2। ये x पर कुछ कंडीशन दे रखी है, और ये y ऑफ 2, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पर कितनी दे रखी है? पाई स्क्वायर माइनस 8/4 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू 0 पर। बात क्लियर है? यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं इसको। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये dy बाई dx, ठीक है, और इसको अकेला रखता हूँ, इसको नीचे सेंड कर देता हूँ इन सबके। तो होगा क्या यहाँ से? साइन इनवर्स, अच्छा अभी पहले डायरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं, dy बाई dx। पहले मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसको। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x/2 का होल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? होल क्यूब एन माइनस वाई इंटू साइन इनवर्स x/2। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप इधर ले आइए, इसको इधर ही रखिए, नॉट dy बाई dx। अब मैं सेंड कर देता हूँ इसको। तो आप जब इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x/2 अपॉन में दिस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा? साइन इनवर्स x/2 का होल क्यूब और अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। नाउ अब ये आप लीनियर फॉर्म पहचान पा रहे हैं यहां से, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो लग रहा है कि हो जाएगा प्रॉब्लम आपसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे यहां से, दैट इज ई इंटीग्रल पी डी एक्स। पी की वैल्यू यहां पर पता है, साइन इनवर्स x/2 अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो साइन इनवर्स x/2 है, इसका डेरिवेटिव नीचे दे रखा है। तो क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। तो जैसे ही साइन इनवर्स x/2 को आप t मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। सही है, ये है। यहां से इसको पुट कर देते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा? यहां से दैट इज e की पावर आई एफ e की पावर इंटीग्रल टी डी टी। बात समझ में? यहां से t इंटू डी टी आ गया यहां से। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा e की पावर टी स्क्वायर बाई 2। तो t की वैल्यू पता है अपने को, दैट इज e, और यहां से हो जाएगा आपका t, ये साइन इनवर्स x/2 और ये होल स्क्वायर चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर है इतना? यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास में आ गया। तो सॉल्यूशन पता है अपने को क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ प्लस का c। तो y तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखते हैं यहां से e की पावर साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 2 में स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2 अलग है, इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी है? q कहाँ गया भाई? ये रहा q, कहाँ गया? ये रहा q, ये क्या आपका q है। तो q साइन इनवर्स x/2 की पावर 3 अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या बचेगा? आई एफ भी तो रखना है, e टू दी पावर साइन इनवर्स x/2 होल स्क्वायर और बाई में रूट डी एक्स।
प्लस का सी। ठीक है, इतना मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, काम का नहीं है अब ये। सिर्फ यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मतलब की चीज़ है। यहाँ से ये इसको अगर इस वाले पोर्शन को देखें यहाँ से, तो फिर से आप एक काम कर लो, इस पूरे पोर्शन को ना टी मान लो। ये जो साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर रखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का जो होल स्क्वायर है, इस पूरे को टी मानो। होगा क्या, यहाँ से टू और ये बाई में टू, साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक है, इनटू इसका करोगे तो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो दिख रहा है यहाँ से आपको साइन इनवर्स एक्स बाई टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, क्यूब लिखा हुआ है। तो आप इसको स्क्वायर इंटू एक पावर में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका टी से। तो यहाँ से देखिए बनेगा क्या आपका y इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल पावर टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर ये साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। तो इस पूरे सेगमेंट को तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा, और इस साइन इनवर्स एक्स बाई टू की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज 2t। कितना हो जाएगा, इंटीग्रल इसकी जगह लिख सकते हैं 2t इंटू ई की पावर t। सही है, इस पूरे को t माना था यहाँ पर, और ये dt ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 बाहर निकालो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, अगेन वही आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का सी। ये बात क्लियर है यहाँ से इतनी ना। e की पावर t जो कि कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू ई की पावर, अब मैं t की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, इंटू यहाँ क्या बचेगा आपका t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई में 2 माइनस 1 और प्लस में c। इधर भी क्या चल रहा है आपका y इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई में 2 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ये वाली जो e है, आप इसको इधर सेंड कर दीजिए, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, y इक्वल टू 2। अब इस 2 को भी अंदर ले चलो, तो यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 और ये प्लस सी, ठीक है। अब ये तो डिवाइड किया ना आपने, तो ये जब इसके यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है, ये आया यहाँ से। तो ये फाइनल अपना y निकल के आ गया यहाँ से। अब इन जो कंडीशन गिवन है इनका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर y ऑफ 2 की वैल्यू अपने को गिवन है, मतलब x की जगह 2 रखना है आपको, तो यहाँ पर कितनी पाई स्क्वायर माइनस 8/4 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, पाई स्क्वायर माइनस 8/4, ये हो गई y ऑफ 2 की वैल्यू, और मैं x की जगह यहाँ पर 2 पुट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से बनेगा क्या, जैसे आप यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 1, ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, दैट इज 90 पाई बाई 2, पाई स्क्वायर लगा हुआ तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 प्लस सी इंटू, यहाँ पर आप रखेंगे तो ये 1 बचेगा विच इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, और 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 8, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 ई की पावर। बात क्लियर इतनी, ये आएगी यहाँ से। अब जैसे ही आप इसमें 2 पुट करेंगे, तो यहां से अगर आप देखें तो पाई स्क्वायर माइनस 8/4, ये भी आपका पाई स्क्वायर माइनस 8/4 बनेगा, एलसीएम ले लेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 8/4 प्लस का सी इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, और यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस 8/4, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सी इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। ये तो एक्सपोनेंट है, ये तो 0 होगा नहीं, किसको 0 होना पड़ेगा, सी को। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई, सी 0 आ गया। अब आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा y स्क्वायर ऑफ 0, तो y पता चल जाएगा अपने को,
तो बेसिकली y क्या हो जाएगा, जैसे आप c = 0 पुट करेंगे इस y पर, ये जो y आपके पास में है सॉल्यूशन, तो ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो बचेगा पार्ट वो क्या है आपके पास में, दैट इज y = sin इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -2, ये वाला तो 0 हो जाएगा ना पोर्शन। अब इसमें आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि आपको 0 चाहिए, y(0). सो sin इनवर्स 0 0 दैट इज 0, तो यहाँ से -2 आ जाए। ठीक है, -2 आ गया, बट इसका तो स्क्वायर चाहिए, तो y² दैट इज +4। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम सेक्शन बी आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।